हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका चौहान और स्टडी टाइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूं आर्टिकल्स में आज हम पढ़ेंगे द। तो इससे पहले मैं आपको आर्टिकल्स में ए और एन पढ़ा चुकी हूँ कि हम ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में आ जाए तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। कहीं कहीं पर एन और ए नहीं लगना होता और कहीं कहीं ऐसी जगह होती हैं कि वोवल्स भी नहीं होता, फिर भी एन का यूज़ होना होता है। तो ये सारी बातें मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आर्टिकल्स के ए और एन के रूल्स बहुत ही अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए आज हम दा से यूज़ करेंगे कि हम दा कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए दा के बेसिक रूल्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो देखिए, दा का जो बेसिक रूल है वो यही होगा कि दा का यूज़ हम नाउन को डिफाइन करने के लिए ही, मतलब नाउन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि हम कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पहला रूल होगा कि दा दा का प्रयोग जो है धार्मिक ग्रंथ यानी कि रिलीजियस बुक के नाम के पहले होता है, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत। मतलब जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके नाम से पहले हम दा लगाएंगे। लेकिन यदि लेखक यानी कि ऑथर का नाम पहले आ जाए तब हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे नहीं करेंगे, चलिए थोड़े एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बुक से पहले उनके लेखक यानी कि ऑथर का नाम लिखा है, तो हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दा लगा दें तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही हमने लिखा है वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि, देखिए जो वाल्मीकि है रामायण वाल्मीकि ने भी लिखी है, और एक जो रामायण है वो हमारी तुलसीदास जी ने भी लिखी है। तो हम इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे, बट अगर खाली रामायण होता तो हम दा का यूज़ करते। ठीक है, ये रूल हमारा यही कहता है कि अगर धार्मिक ग्रंथ के पहले हमारा लेखक यानी कि ऑथर का नाम आ जाता है तो दा का यूज़ नहीं होगा, अदरवाइज दा का यूज़ होगा। जैसे द रामायण ऑफ वाल्मीकि। अब आप कहेंगे कि इसमें तो ऑथर का नाम भी आया है और बुक का नाम भी है, तो ध्यान रहे मैंने कहा है अगर बुक से पहले ऑथर का नाम है तब दा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो रामायण से ही शुरू है तो हम रामायण से पहले तो दा का यूज़ करेंगे। यही है ना रूल कि धार्मिक ग्रंथ से पहले दा का यूज़ होना है, वो ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑथर का नाम बाद में आया है तो हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर ये वाल्मीकि पहले आता तो दा नहीं लगता, लेकिन अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ऐसे ही सेम द रामायण ऑफ तुलसी, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल दा है वो बुक से पहले यानी कि धार्मिक ग्रंथ से पहले आया है, ना कि ऑथर के नाम से पहले। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पर। अभी हमारा नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल देखिए हमारा क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें और बने रहें। ये रूल्स वो हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं और बिल्कुल इन्हीं यही क्वेश्चंस हैं, मतलब यही रूल्स हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, मैं इससे आगे भी आपको दो तीन रूल्स और हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, तो उनको ज़रूर देखना है आप। तो बने रहिए प्लीज़, लास्ट तक बने रहें और समझते रहें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए जैसे कि हमारी डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आ गया साउथ ईस्ट, ये आ गया साउथ वेस्ट, और ये आ गया नॉर्थ वेस्ट। तो जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं इनके नाम से पहले हम बोलते हैं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, या द नॉर्थ वेस्ट, द साउथ वेस्ट, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, दा लगाते हैं। लेकिन इसका भी एक रूल है, लेकिन दिशाओं के नाम से किसी स्थान का नाम स्टार्ट हो तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए वेस्ट बंगाल, हमने ये अब क्या है, हम किसी डायरेक्शन का नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि एक जगह का नाम ले रहे हैं। हमने कहा बंगाल सभी जानते हैं जगह का नाम है, तो हमने बोला वेस्ट बंगाल। तो हम दा वेस्ट नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे तो डायरेक्शन आया है हमें दा लगाना है, बट वो गलत हो जाएगा। जगह का नाम बता रहा हो तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ बिहार, तो हम इनसे पहले क्या है दा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। यही हमारा रूल कहता है। बिल्कुल बेसिक सा रूल है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो देखिए ये जो अब हमारा रूल आया है, ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भूलें ना। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ब्रांचेस यानी कि सरकार की शाखाओं जैसे मतलब सरकार की शाखाएँ हो गईं, ऐतिहासिक साम्राज्य हो गए जैसे कि हिस्टोरिकल एम्पायर कास्टी, प्लेस, डायनेसिटी, बिल्डिंग, इवेंट, पीरियड, एज। हिंदी में मैंने इनके नाम लिखे हैं, अगर किसी को समझ में ना आए तो आप समझ सकते हैं। जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवधि, काल। ठीक है? इनमें से किसी का भी नाम का प्रयोग होता है तो हम द का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है? तो ये हमारी न्यायपालिका है, ये आपकी क्या है, एक गवर्नमेंट ब्रांचेस के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो इससे पहले हमने द का प्रयोग किया। नेक्स्ट आपका लिखा है रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर। तो ये क्या है? ये कोई आज के ज़माने की चीज़ तो है नहीं, ये हिस्टोरिकल एम्पायर्स हैं। तो इनके साथ क्या होगा, हम द का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा करेक्ट हो जाना है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, हमारा जो नेक्स्ट है देखिए लिखा है द आर्यंस। आर्यंस जो है ये पुराने ज़माने की ऐतिहासिक घटना, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, ना भी पढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतिहास से यहाँ पे इतना कोई रिलेशन भी नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ने हैं और आर्टिकल्स में आपको ये देखना है द कहाँ लगाना है। तो आप ध्यान रखिए, हिस्टोरिकल जितनी भी चीज़ें ये इससे रिलेटेड हैं, इसका प्लान है, कास्ट है, डेंसिटी है, बिल्डिंग्स हैं, कुछ भी आ जाए हिस्ट्री से रिलेटेड, उनसे पहले आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द लगाना है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रख लीजिए कि अगर इनमें से कुछ भी आए तो हमें क्या लगाना है, आर्टिकल्स लगाना है। जैसे कि ये रहा पानीपत आ गया, ठीक है, ये भी एक जगह का नाम, पैलेस का नाम है। तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है, बस एक छोटा सा रूल्स याद रख लीजिए कि अगर ऐसी चीज़ें आती हैं कि अगर गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं और सरकारी मतलब जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जैसे कास्ट है, क्लास है, डेंसिटी है, बिल्डिंग है, पीरियड है, एज है, ऐसा कुछ भी आता है तो हमें क्या लगाना है, दा लगाना है। वो रूल हमारा इतना ही था, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा-सा रूल और है कि द का प्रयोग जो है वो नदी यानी कि रिवर के नाम के पहले होता है। जैसे हम कोई भी नदी का नाम पुकारेंगे तो कैसे बोलेंगे? द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द नील, द यमुना, द कावेरी। इस तरह से हम नदियों के नाम को बोलेंगे। लेकिन लेकिन जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ जाता है, ठीक है? नाम जुड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, नीचे मैंने 3 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, तो आप इनसे समझ सकते हैं। अगर खाली गंगा या मतलब खाली रिवर का नाम है तो आप द लगाइए, करेक्ट होगा। लेकिन अगर हमारा मतलब किसी शहर का नाम उस नदी के साथ किसी शहर का नाम जुड़ा हो तो हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। जैसे आप बोलें कि द किंगस्टन से पहले आप द लगा लीजिए तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनसे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसी हमारी ये है कि अगर द का प्रयोग मतलब पर्वत श्रेणी यानी कि माउंटेन्स आते हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन, इनके साथ जो है हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द हिमालयास, ठीक है, तो इनके साथ क्या होगा, हम द का यूज़ करेंगे। इसका भी एक छोटा सा रूल है, लेकिन पीक्स यानी कि पर्वत की चोटियों के साथ, पीक्स ऑफ माउंटेन के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट बोलेंगे तो देखिए क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक चोटी का नाम है। हम क्या बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट आबू, द माउंट आबू गलत हो जाएगा, हम बोलेंगे माउंट आबू। द नंदा देवी गलत हो जाएगा, हम बोलेंगे नंदा देवी। ठीक है, द अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, द अन्नपूर्णा गलत हो जाएगा, बोलेंगे अन्नपूर्णा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको बेसिक रूल्स भी पढ़ाए हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, और जो इम्पोर्टेंट्स हैं मैंने वो भी आपको बताए हैं। तो चलिए रूल्स मैं आपको आज इतने ही कराऊंगी। यहाँ तक हमारे रूल्स वैसे कंप्लीट भी हो जाते हैं ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो वीडियो है आर्टिकल्स की, जो ताकि वीडियो है, ये अपने आप में ही कंप्लीट वीडियो है। आप इसी से ही आपके सारे बेसिक रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से बना हुआ आता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को इसी पैटर्न में लेके आती हूँ कि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ताकि आपको पेपर में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमें फाइंड करना है, ठीक है, हमें फाइंड करना है कि इस पार्ट में, मतलब इस सेंटेंस से किस पार्ट में एरर है। तो हम देखेंगे, लिखा है मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300 ईयर ओल्ड हाउस इन पटना। तो आप बताइए किस पार्ट में एरर है। तो आप देखेंगे मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300, तो क्या द 300 हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक 300 वर्ष का पुराना घर है। जब एक घर है तो एक की जगह में, जहाँ पे मतलब एक की सेंस निकल के आ रही है, तो मैं द का यूज़ क्यों करूँगी? मैं इसकी जगह ए यूज़ करूँगी। मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन ए 300 ईयर ओल्ड हाउस इन पटना। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे कि जो मिस्टर ठाकुर हैं, वो एक 300 वर्ष उनका पुराना घर है, कहाँ पर? पटना में। तो सेंस आएगी हमारी यहाँ पे एक ही, तो एक आप पढ़ के भी देख लीजिए, एक मीनिंग निकल रहा है, तो दा तो यूज़ होना ही नहीं है, ये हमारा इसमें एरर था। तो हमारे पास अगर ऑप्शन होंगे पेपर में, तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन टू पार्ट में एरर है, क्योंकि ये पार्ट किसका था? पार्ट टू का था। ठीक है, ये टू वाला पार्ट था जिसमें एरर थी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द इंग्लिश। अब देखिए इसके किस पार्ट में एरर है, आपको ये बताना है। ठीक है, द इंग्लिश डिफेक्टेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू, नो एरर। तो बताइए, वाटरलू या नो एरर मतलब कौन से पार्ट में? मैं स्पेशल नहीं बता रही हूँ आपको, आप खुद भी सोचिए और मुझे बताइए किस किस ने सही आंसर दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए लिखा है द इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने द इंग्लिश लिखा है, तो बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे आप। तो देखिए इसमें कोई एरर तो नहीं दिख रही, लेकिन इसमें एक एरर है कि द इंग्लिश डिफेक्टेड। फ्रेंच से पहले ये एक जगह का नाम आ गया, फ्रेंच। इससे पहले क्या होगा? इससे पहले द आना चाहिए, क्योंकि द जो है, द फ्रेंच का अर्थ जो है द प्यूपिल ऑफ फ्रेंच होता है। ठीक है, द फ्रेंच का अर्थ होता है द प्यूपिल ऑफ फ्रेंच। तो फ्रेंच का तात्पर्य फ्रेंच भाषा से नहीं है, यहाँ पर फ्रेंच ऑफ प्यूपिल से है, द प्यूपिल ऑफ फ्रेंच से है, तो इसलिए द फ्रेंच से पहले क्या होगा? यहाँ पर हमारा द आएगा और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप थर्ड देखिए, आप थर्ड देखेंगे, देखिए थर्ड है, माई नेबर अलोंग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टुनाइट टू सी अ ताजमहल एट आगरा। तो देखिए इसके किस पार्ट में एरर है, आप बताएंगे, बताइए मुझे। अब हमने पढ़ा माई नेबर अलोंग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टुनाइट टू सी अ ताजमहल, तो वो ताजमहल देखने जा रहे हैं। तो आप मुझे एक बताइए, मैंने अभी अभी आपको बताया रूल्स में कि अगर हिस्टोरिकल पैलेस आ जाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? दा यूज़ करेंगे। ताजमहल एक ऐतिहासिक जगह का नाम है या नहीं? ऐतिहासिक जगह है, तो क्या हम ए का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम तो इसकी जगह दा यूज़ करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही देखिए फोर देख लीजिए, डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमाइंस इन टेम्पर दीज डेज। तो इसके किस पार्ट में एरर है, आप देखेंगे किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर लिखा है इन टेम्पर, तो यहाँ पे इन टेम्पर नहीं होगा, इसके बीच में क्या लगा देंगे? हम ए लगा देंगे। यहाँ दानी आएगा, ए आएगा, इना टेम्पर। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हर मदर। इस वाले पार्ट में बताइए, फाइव में जिसने भी सही जवाब दिया है मेरे सेंटेंस का, वो चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो चलिए फाइव में एरर देखते हैं कि फाइव में क्या रह रहा है। तो यहाँ जो लिखा है, हर मदर फॉर बैड हर टू गो टू सर्कस लेट एट नाइट। तो देखिए यहाँ जो लिखा है टू गो टू सर्कस, तो टू गो टू सर्कस की जगह पे हम क्या कर देंगे? टू, सॉरी, यहाँ हम कर देंगे गो टू। सर्कस से पहले और टू के बीच में आपको एक वर्ड लिखना है जिसे बोलते हैं द, तो आप बोलेंगे टू गो टू दी सर्कस।
सर्कस। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा अगर हम इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरे रूल्स और सेंटेंस सभी समझ में नहीं आए होंगे, मतलब सॉरी, समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। चलते हैं अब। नमस्ते, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।